वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में पाठ 17 बाज और सांप। देखिए ये जो कहानी है बाज और सांप, इसके अंदर बाज है एक डरपोक और कायर मनुष्य का प्रतीक है। ओ सॉरी, जो बाज है वो साहसी मनुष्य का प्रतीक है और सांप है वो डरपोक और कायर मनुष्य का प्रतीक है। कि कैसे एक कायर मनुष्य अपना डर छुपाकर और अपना जीवन यापन करता रहता है। वह अपने जीवन में कोई संघर्ष, कोई उड़ान नहीं भरना चाहता, कोई उन्नति नहीं वो कर सकता। उसी तरह से एक बाज होता है, वह कैसे निडर होकर सारे आसमान की सैर कर लेता है और कैसे वह अपना स्वतंत्र जीवन जीता है। सांप है वो एक परतंत्र जीवन जीता है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व वह अपना नहीं बना पाता। लेकिन जो बाज है, जो बा मतलब साहसी मनुष्य होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो अपने जीवन में स्वतंत्रता पसंद करते हैं। तो उसी स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक बाज इस कहानी के अंदर आया है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि समुद्र के किनारे पे एक जो छोटी सी कोई चट्टान होती है, उस चट्टान के अंदर जो खोखली जगह होती है उसके अंदर सांप है। वो गुफा टाइप में होती है, उसके अंदर सांप है अपना बसेरा कर कर रहता है। सांप ही सोच रोज समुद्र के अंदर लहरें उठती है और जो नदियां आकर मिलती है उन सबको वो देखता रहता है। और वो ये सोचता है कि देखो इस समुद्र के अंदर इतनी हलचल है, यहाँ पर भी शांति नहीं है तो संसार में क्या शांति होगी, कैसे दुनिया में शांति होगी। मैं तो अपने यहाँ पर इस गुफा के अंदर एकांत में अकेला रहता हूँ, तो मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शांति मिल रही है। इससे अच्छी जगह मेरे लिए, सुरक्षित जगह और कहीं पर होगी ही नहीं। तो वो वैसे देखता रहता है। एक दिन सांप अपनी गुफा के अंदर रहता है, उसी टाइम कहते हैं कि ऊपर से आसमान से एक बाज घायल अवस्था में आकर उसकी गुफा के द्वार पर गिर जाता है। और वह वहां गिर जाता है तो सांप उसको देखता है। पहले तो वह डर जाता है कि बाज और सांप की वैसे भी दुश्मनी होती है, जो बाज है वो सांप का दुश्मनी ही होता है एक तरह से। तो वह उसको देखकर डर जाता है कि कहीं मैं इसको पास गया तो ये मुझे हानि पहुंचा देगा, चोट पहुंचा देगा। तो एक कॉर्नर में, एक कोने में इकट्ठा होकर सिकुड़ कर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि बाज तो पूरा लहूलुहान है, उसके जो पंख है वो शत-विशत है और वो पूरी घायल अवस्था में है और मरणासन स्थिति में, मरने वाली स्थिति में वह है। तो जब वह उसकी ये हालत देखता है तो साँप उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि भई तुम तो ना मरने की स्थिति में हो रहे हो, ये क्या हालत तुमने बना रखी है? तब वो बाज कहता है कि हाँ, मेरी हालत तो मरने जैसी ही है, लेकिन मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया है। कि कैसे कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छी उड़ान भरा हूँ, हमेशा मैं उन्नति ऊपर ही रहा हूँ। मैंने पूरे आसमान की सैर करी है और जहाँ मैं चाहता था वहाँ मैं जा सकता हूँ, ऐसा मेरा जीवन रहा है। तो साँप कहता है लेकिन तूने इस जीवन में क्या मिला? देखो आज तुम घायल अवस्था में आ गए, तुम मरने की स्थिति में आ गए। फिर भी वो बाज है बीच-बीच में रह-रह कर कराता है कि नहीं मुझे तो ना एक बार आसमान की मैं सैर कर पाता आखिर में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। तो सांप उसको देखता है कि अभी तक तुम आसमान से घायल होकर गिरे हो, फिर भी तुम्हें अभी तक भी मतलब ऊपर जाने की और आसमान में उड़ने की ही चाह बनी बसी हुई है कि तुम्हें क्या पता, तुमने तो हमेशा जिंदगी इस गुफा के अंदर जी है, इस धरती पर ही रहकर जिए हो। तुम्हें क्या पता कि आसमान के शहर में कितना आनंद आता है। तो सांप सोचता पता नहीं कौन सा खजाना आसमान के अंदर छुपा हुआ है जो ये बाज अभी तक भी आसमान में जाना चाहता है। तो सांप उसको राय देता है कि अगर तुम आसमान की सैर करना चाहते हो तो मेरी गुफा बहुत ऊंची चट्टान है इसकी, तो इस चट्टान पर चढ़कर और अपने पंख फैलाकर तुम उड़ सकते हो, उड़ जाओ। तो वह उड़ता है। जैसे ही वह बाज उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पंख में अब उतनी जान नहीं होती है, तो वह वहां से धड़ाम से उस गुफा के सामने वापस से एक तरफ नदी जहाँ बहती रहती है वहां गिर जाता है और नदी की लहरें आती है, एक लहर आती है उसका खून साफ हो जाता है, दूसरी में वह विलीन हो जाता है जाकर समुद्र में मिल जाता है। और ये सारा दृश्य है वो सांप देखता रहता है। तो सांप सोचता है कि पता नहीं उस आसमान में ऐसा क्या वो खजाना छुपा हुआ है जो बाज अभी तक ये सोच रहा है कि मेरे को वहां पर जाना है, अभी तक मुझे उसकी सैर करनी है और वहीं पर मतलब उड़ कर जाऊं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। तो साँप भी ये सोचता है। तो साँप कहता है मुझे भी आसमान की सैर करनी है, मैं भी देखूँ तो सही ऐसा है क्या आसमान में। तो साँप है वह कोशिश करता है और गुफा के ऊपर जाकर वह भी उसी तरह से उड़ने की कोशिश करता है, जाता है, लेकिन
उड़ नहीं पाता है। जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करता है, अपनी गुफ़ा के सामने ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे एक चट्टान होती है उस पर, हालाँकि उसको इतनी चोट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वह फिर सोचता है कि नहीं-नहीं, वो तो जो पक्षी होते हैं वो ही उड़ पाते हैं, क्योंकि उनमें उतना साहस होता है, हौसला होता है। मेरे कौन से पंख हैं जो मैं उड़ जाऊँगा और इतना ऊँचा चला जाऊँगा। तो फिर वो साँप है वो अपनी जगह ही बैठ जाता है। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो साहस और हिम्मत है, और जो मतलब वो मतलब जो साहसी मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन में संघर्ष करके भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसी तरह फिर एक दिन कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो नदी की लहरें हैं, वो चट्टानों से टकरा-टकरा कर एक गीत गा रही होती है, और वो कह रही होती है कि हमारा ये जो गाना है उन साहसी मनुष्यों के लिए है जो अपना जीवन निडर होकर जीते हैं, जो शत्रुओं से लोहा लेते हैं और अपना कीमती रक्त है वो उन शत्रुओं के खिलाफ लड़ने में लगाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते, अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भी अपना जीवन अच्छे से जी लेते हैं, स्वतंत्र जीवन वो जी लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इस कहानी को हम अभी इस बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अंधेरी घाटियों में मतलब बहुत गहरी गहरी घाटी थी, उसके अंदर नदी बह रही थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। यानी जहाँ पर नदी समुद्र से जाकर मिलती थी, वहाँ पर जब वो मिलती है तो पानी बड़ा वेग से, तेजी से मिलता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे लगता है जैसे कि दूध का झाग हो। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भीड़, भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। कौन सोचता? सांप। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। उसको डर लगा कि ये तो बाज है और ये तो मेरा दुश्मन है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, यानी जान गया कि बाज जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है। जीवन के अंतिम सांसें गिनना यानी मृत्यु की घड़ी निकट आना, और उसे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, किसकी? सांप की, और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, यानी मरने का समय आ गया है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है, यानी अच्छी तरह मैंने जीवन यापन किया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। कौन कह रहा है? बाज कह रहा है सांप को। तो सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है।
यानी उड़ना भी वैसा ही है जैसा मैं रेंग कर इस धरती के ऊपर चल रहा हूँ, ऐसा वह सोच रहा है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना, ये लिखा है कि अंत में तो सबको मरना ही है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। ऐसी गंदी वह गुफा बाज को दिखी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके योग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। कौन कह रहा है? सांप बाज को। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फेन यानी झाग, जो नदी और समुद्र का झाग मिलता दिखाई दे रहा था। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। कौन ले चली? नदी। कि वह नदी की लहरों के साथ ही समुद्र की तरफ चला गया बाज। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी मतलब आकर टकराने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना यानी दिखाई देना बंद होना। तो वह दिखाई देना बंद हो गया, अर्थात समुद्र के अंदर जाकर विलिप्त हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। कौन सोच रहा है? सांप। वह सोच रहा है कि अब मेरे को सोचने पर मजबूर होने पड़ गया कि अब आकाश के अंदर ऐसा क्या खजाना रखा है, ऐसा क्या आकर्षण है जो उसके लिए आकर्षित था। तो इसलिए वह बेचैन हो गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। कौन सोच रहा है? सांप। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धम से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। कौन सोच रहा? सांप। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं है। खोखल मतलब जिस गुफा में वह रहता था। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है।
मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, यानी उसका भाग्य अच्छा नहीं था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्य में गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा में बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहली किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे, यानी गीत की आवाज आ रही थी। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, मीठी आवाज में गा रही थी। हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना मतलब अपने मरने के लिए हमेशा तैयार जो रहते हैं। और चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे, यानी जिंदगी प्राणों की बाजी लगाकर, अर्थात मरने से बिल्कुल नहीं डरे और बहादुरी के साथ हर खतरे का सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, अर्थात जो मरकर भी अमर हो जाते हैं, जिनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। तो ऐसी ये कहानी है बाज और सांप, जो इसके लेखक है निर्मल वर्मा।